धीरज ने प्लानिंग फेल कर दी है मोगरा की। तो मोगरा जब घर पर वापस आती है, सभी लोग जब घर पर वापस आते हैं तो झाड़ियों के पीछे या जो वहाँ पर पॉट रखे थे फूलों वगैरह के गमले वगैरह, तो वहाँ ऐसा लगता है धीरज को भी कि वहाँ कोई है, वहाँ पर कुछ हलचल सी होती है। और मोगरा को तो पता ही है कि उसके पापा घर से बाहर नहीं निकल पाए हैं, वो यहीं हैं, तो वो डरते डराते घर में घुस रही है। धीरज जब वहाँ गमलों के पीछे जाकर देखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और जो मोगरा के पिता है वो वहाँ से छुप छुपाते हुए निकल जाता है। मोगरा अपने कमरे में जाते ही शोर मचाने लगती, हाय राम, चोरी हो गई, कोई हमारी तिजोरी में चोरी कर गया, पैसे ले गया, उठा कर ले गया। तो सभी लोग भागते हुए वहाँ पर आते हैं। तो कहते हैं, धीरज कहता है, नर्मदा भी पूछती है कि क्या हुआ भाभी। तो वो कहती है, देखो किसी ने तिजोरी में से पैसे चुरा लिए हैं। तो आंसू पूछता है, कितने पैसे की? पूरे 10 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। धीरज ये बात सुनकर बहुत चौंक जाता है, और मोगरा रोते हुए कहती है, इस कमरे में आते ही हमारे सर पर आसमान टूट पड़ा है। ये चाबी वाला जब से हमने संभाला है ना, हमारे साथ रोज कुछ ना कुछ नए कांड होते हैं। अब बताओ, घर में चोरी हो गई है। आंसू जी, हमें तो ऐसा लगता है ये चोरी ना इस रज्जी ने ही की है, ये हमेशा हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है। तो धीरज मना करता है कि नहीं भाभी, इसमें रज्जी का क्या मतलब हो सकता है, वो क्यों चोरी करेगी? तो वो कहती है, यही चोरी करेगी क्योंकि इसके परिवार वाले बिल्कुल सामने ही हैं और ये उनको थ्रू चोरी करवा सकती है। तो धीरज कहता है, भाभी ये गलत बात है, क्योंकि डिनर पर जाने का प्लान तो आपका था, तो इतनी जल्दी रज्जी कैसे यहाँ पर चोरी का प्लान बना सकती है, ये बात आप हमें समझाइए। तो मोगरा काफ़ी शौक हो जाती है कि धीरज आज ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो उसे बोलती है, तुम ना अपने दिल से सोच रहे हो, दिमाग से सोचो। तो धीरज यहाँ पर कहता है, भाभी हम दिल और दिमाग दोनों से आप बता सकते हैं कि रज्जी कभी भी चोरी नहीं कर सकती है। तो वो कहती है कि हम इसके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है चलो, अब रज्जी को तो कुछ पता ही नहीं है, वो उसके कमरे में जाकर जानबूझकर तलाशी का ड्रामा सा करेगी, और वहाँ से नीचे की तरफ से जो उसने छुपाया था साबुन, वही निकाल कर दिखाएगी कि देखो इस साबुन पर छाप है चाबी की, तो ये चाबी ना इसी ने बनवाई होगी। कहता है, भाभी आप गलत बोल रही हो, इस साबुन को ले जाकर आप कोर्ट में दिखाओ, अगर कोर्ट भी ये साबित कर देना कि रज्जी ने चोरी की है तो हम कभी नहीं यकीन करेंगे, हमें अपनी रज्जी पर पूरा यकीन है, वो कभी इस घर में चोरी कर ही नहीं सकती। तो फिर से आंसू कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो धीरज कहता है, हमें अपनी रज्जी पर पूरा यकीन है। और तभी आ जाती है विद्या, कहती, क्या हुआ, तुम लोग इतनी जोर जोर से क्यों शोर मचा रहे हो? तो धीरज बोलता, नहीं माँ, वो पड़ोस वाले घर में चोरी हो गई है ना, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो विद्या कहती, सच में ऐसा ही हुआ ना? तो आंसू कहता, हाँ बिल्कुल माँ, ऐसा ही हुआ, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। और तब भैया भाभी आप ऐसा करो ना, पुलिस को कॉल लगाओ और उनको बुलाओ, यहाँ का आकर छानबीन करेंगे और जो भी दोषी है वो पकड़ा जाएगा। तो मोगरा बिल्कुल घबरा जाती है, वो कहती है, हम कह रहे हैं ना इसी ने चोरी की है, हमारा फ़ोन कहाँ है, लाओ जल्दी हम अभी पुलिस को कॉल करते हैं। तो रज्जी देती, ये लीजिए भाभी, ये रहा आपका फ़ोन, और कर लीजिए पुलिस को